हे गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ऊपर फ़िलहाल। तो सबा इब्राहिम ने ये स्टोरी कल लगाई है, पहली बार मैंने इतनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग की है। आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट दिस लुक। अच्छा जी, ये जो इसने सूट बनाया था, ये है अभी जो इसने रिसेप्शन में सूट पहना है। ये सब किधर से वो जो गिरे वाला जो मैला कटेला सूट जो उसने जिसको उसने 4 दिन तक रोला बना के रखा था, इससे कहीं भी आगे पीछे भी मिलता-जुलता नहीं है। मतलब खुद सोचो, देखो, ड्रेस काफ़ी लोगों को नहीं भी समझ आ रहा, काफ़ी लोगों को उसका गरारा समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ, दिखने में वो चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है, जितना ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है वो हमें दीपिका की बुरी लगती है, ठीक है? देखने में ओके-ओके लग रहा है, काफ़ी लोग इस तरीके की डिज़ाइनिंग करते हैं और कलर भी सही है, गरारा कुछ लोगों को चुभ रहा है कि गरारा नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग शर्ट के ऊपर ये जो गरारा होता है, ये शरारा टाइप का, ये बहुत अजीब लगता है, बट ठीक है, हर चीज़ के फैशन आते हैं, हर कोई अपने हिसाब से पहनता है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके और ये सही है, यानी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे आपका टेस्ट खराब है, नहीं मेरा टेस्ट ये है भी नहीं, लेकिन फिर भी एट द एंड दिखने में इतना बुरा नहीं लग रहा, जितना बुरा जो है दीपिका के ड्रेस लगते हैं, वो जो डायरेक्ट आँखों में जाके चुभते हैं, ओके-ओके लग रहा है। मेकअप उसका, वो तो वैसे ही हम बोल चुके हैं कि सफ़ेद जो है वो इतना ज़्यादा सफ़ेद करना, आपको क्या लगता है मेकअप का मतलब जो है वो व्हाइट करना है? जिन लोगों को ये गलतफ़हमी है ना कि मेकअप का मतलब व्हाइट होना है, वो गलतफ़हमियाँ हटा दो। मेकअप का मतलब होता है अपनी नेचुरल ब्यूटी को जस्ट एनहांस करना। बस यही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा मेकअप का मतलब नहीं है। अच्छा जी, इस स्टोरी के बाद मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि भाभी का बिज़नेस खतरे में है, ड्रेस डिज़ाइनिंग हमारी बहन को आ गई है। अब हमारी आपी भी जो है वो अपना अनकरीब एक बुटीक स्टार्ट करने वाली है। एक तो कपड़ा मार्केट से खरीदो, उसके बाद उस पे मैचिंग की लेस लगाने को ड्रेस डिज़ाइनिंग कहते हैं, जो कि सिंपल लेस लगी हुई है। कोई इसमें कारिस्तानी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कैसा हो ना कि कुछ हट के बनाया गया हो, डिज़ाइनिंग कुछ करवाई गई हो, मतलब सिंपल बॉर्डर के अंदर लेस लगी हुई है। दामन के बॉर्डर पर, आस्तीन पर और दुपट्टे पर, इसको अगर आप डिज़ाइनिंग बोलते हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर ये जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स हो रहे हैं, भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो? मतलब क्यों इतनी फ़ीसें लेकर, क्यों जो है इतना बच्चों का सर खपाते हो डिज़ाइनिंग के नाम पर? ये देखो, ऐसे बैठे-बैठाए डिज़ाइनर्स बन जाते हैं। मतलब क्या है यार, ये लोगों को कुछ नहीं पता आजकल के दौर में कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए इतने महँगे-महँगे कोर्सेज़ हो रहे हैं। पूरे-पूरे कोर्स हैं, पूरे-पूरे सिलेबस है, मतलब वो सारे पागल हैं। एक जस्ट आप जाओ वेलवेट का सूट लो, ऊपर मैचिंग की लेस लो, उसको जस्ट ऐसे नहीं ऐसे चिपका दो और बन गए आप डिज़ाइनर। सिर्फ़ जस्ट इतना सिंपल है डिज़ाइनर बनना और ये इतनी महँगी-महँगी पढ़ाइयाँ करा रहे होते हैं। मतलब क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं? बंद करो रे बाबा तुम लोग अपने कॉलेज। अच्छा जी, कल ना मुझे एक कमेंट आया, देखो मुझे इन कमेंट से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लोगों की मेंटालिटी आज भी दिखती है और एक ड्रामा देख रही हूँ मैं पाकिस्तानी, आई थिंक उसका नाम मोरा है। मोरा ये आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो। मैं उसकी क्लिप्स देख रही हूँ इसलिए मुझे उस ड्रामे का पता है। तो बहरहाल सीन ये है, कल मुझे एक आता है कि इतनी नेगेटिविटी है और तुम जो कर रही हो वो आगे तुम्हारे बच्चों के आएगा। मुझे नहीं समझ में आता। चलो आप लोग के हिसाब से जो मैं काम कर रही हूँ वो गलत है, वो गुनाह है, वो सब कुछ है। तो मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बच्चों को क्यों मिलेगी? और किसी के भी गुनाहों की सज़ा उसके आगे के इंसान को क्यों मिले? अभी एक ड्रामा पाकिस्तानी आ रहा है मोहरा, उसमें गलती भाई ने की, ठीक है? भाई ने एक लड़की से शादी की, उसका निकाहनामा फाड़ दिया, उसको प्रेग्नेंट किया, देन उसके बाद उसको रुसवा होने के लिए छोड़ दिया और आखिर में वो लड़की मर गई। गलती भाई की थी, चुकानी किसको पड़ रही है? बहन को। और ये कहा जा रहा है ये होता है, क्या है? नहीं, इंतकाम, हाँ, इंतकाम होता है, क्या बोलते हैं उसको? कर्मा, हाँ, ये है कर्मा उस लड़की ये उस लड़के के लिए कर्मा है। भई उस कर्मे की सज़ा जो है उसकी बहन को क्यों भुगतनी पड़ रही है? और जो लोग इस चीज़ को जस्टिस बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ है, कैसे हुआ है? उसकी बहन का क्या कसूर था? हाँ, अगर उसकी बहन उसमें साथ इन्वॉल्व होती या वो सारी चीज़ों में उसकी बहन का हाथ होता तो समझ में भी आता कि हाँ, कर्मा हिट्स। बट लेकिन एक इनोसेंट बहन जिसकी गलती ही नहीं थी, जिसका कुछ नहीं था, उसको अगर भुगतना पड़ रहा है अपने भाई की सज़ा और लोग इसको इस बात पे जस्टिस बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जस्टिस हुआ है। ये कैसा जस्टिस है? कुछ लोग कहेंगे उसकी बहन को तकलीफ़ पहुँचेगी तो उसको तकलीफ़। भाई ये ड्रामों में तो अब भी दिखा देंगे कि बहन की तकलीफ़ से भाई को तकलीफ़ होती है, रियल ज़िंदगियों में ये नहीं होता है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट दिमागों में बना के रखा है ना कि हमारी गलतियों की सज़ा किसी आगे वाले को मिलनी चाहिए, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। भाई जिसकी जो गलती की सज़ा है ना उसी को ही मिलेगी और वो ही भुगतेगा, आपके कर्मों की सज़ा आप ही भुगतोगे। कोई दूसरा नहीं भुगतने वाला आपके कर्मों की सज़ा, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कल को किसी पे भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तुम्हारे मतलब अगर हम जो भुगत रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो वो हम अपने माँ-बाप के गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं।
भाई इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये जो बदवाओं वाला सेशन है ना, ये चेंज करना पड़ेगा कि अपने बच्चों में देखोगे, अपने इसमें देखोगे, अपने उसमें देखोगे। सॉरी बट नेगेटिविटी उसको नहीं, नेगेटिविटी इसको कहते हैं कि जब आप लोग की सोच में अभी भी ये चीज़ हो कि जिनका ना लेना है ना देना है आपकी ज़िंदगियों में, मेरे इस काम से ना मेरे बच्चों का लेना है ना मेरे बच्चों का देना है, ठीक है, कुछ नहीं है, मेरे बच्चे होते भी नहीं है, मेरे बच्चे वीडियोज़ बना रहे हैं नहीं, लेकिन किसको बात की जा रही है, तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अव्वल तो मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि आई नो कर्मा किसको क्या हिट करने वाला है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही मुझे अच्छे से पता है। तो बस फिर, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और वो ड्रामा भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, मुझे इस ड्रामे पे भी बात करनी है, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना इस ड्रामे का पूरा ड्रामा, तो वो चीज़ भी मुझे बड़ा लग रहा है। और लोग इस चीज़ को कह रहे हैं यार ये जस्टिस है, मकाफात अमल, या मुझे याद आ गया मकाफात अमल है ये कैसा मकाफात अमल को जो हम दिखा रहे हैं जस्टिस, कि ये बिल्कुल ठीक होता है कि अगर भाई सज़ा करेगा तो उसकी सज़ा जो है उसकी बहन को मिलेगी, उसके गुनाहों की सज़ा उसकी बहन भुगतेगी। इधर ना हमारे इधर भी कहा जाता है कि जब मतलब शादी से पहले जो चीज़ हो जाए, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, तो उसकी सज़ा जो है वो आपके घर से आपकी बहन या बेटी चुकाएगी। क्यों चुकाएगी बहन या बेटी? गलती मर्द करे, गलती उस घर में जो मतलब जो मज़ा है वो कोई और ले, और सज़ा जो है वो कोई और भुगते जिसका कोई कसूर ना हो। काहे भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन से लॉजिक से और किधर से घुमा फिरा कर ये बात लगाते हो, मुझे तो ये बता दो कोई। उस बंदे ने 2-3 कमेंट्स किए हुए कि नेगेटिव है, वो सारे बंदे भी नेगेटिव है, तुम भी नेगेटिव हो। मुझे इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ना मुझे इस बात से इफेक्ट पड़ा कि उसने मेरे बच्चों के बारे में बोला। बट मैं सोच रही हूँ कि देखो ऐसी माशरे में ये मेंटेलिटी मिलती है, तभी तो ये ऐसे ड्रामे बन रहे हैं ना, तभी तो इन ड्रामों को इतना फ़रोग मिलता है, तभी तो लोग इस ड्रामों पर ये लिख रहे हैं। मैं यही सोच रही थी यार, जो कमेंट के अंदर लिख रहे हैं यार जस्टिस है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, मगर कैसे होते हैं ये लोग जिनको ये जस्टिस दिख रहा है कि उसकी बहन के साथ गलत हो रहा है। तो अब समझ में आया कि हाँ जी, ऐसे ड्रामे, ऐसे लोग पाए जाते हैं, तभी तो ये ड्रामों के अंदर जस्टिस की बात की जा रही है, कि इन ड्रामों को ये देखने के बाद ये लग रहा है कि इस ड्रामे में बिल्कुल जस्टिस हुआ है। कैसे जस्टिस हो सकता है, मुझे ये बता दो। अच्छा जी, एक दो कमेंट्स मैंने रीड किए थे जहाँ पर ये था कि दीपिका जो है वो मौदहा क्यों जा रही है। दरअसल इन सबका मौदहा में स्टे का प्रोग्राम है, तो इसलिए दीपिका भी जा रही है। हाँ, शादी में वो नहीं जा पाई, और वो ये बताया गया है कि रेहान को कुछ सबमिट वगैरह करवानी थी चीज़ें, जिसकी वजह से वो नहीं गए हैं। तो चलो जी, इसको जाने देते हैं। और मौदहा जाने का जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है, जो कि नेहा फैज़ी की, कि बच्चों का अकीका करना है। अच्छा, मुझे पता है क्यों ऐसा लग रहा है। देखो, ये भी समझ गए हैं, इब्राहिम फैमिली भी समझ चुकी है कि इनकी बातें लीक हो जाती हैं। इनके घर के अपने ही भेदी हैं, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो वही सीन है। तो इनके अपने ही भेदी हैं जो कि इनकी बातें लीक कर देते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशंस बता देते हैं कि ये लोग क्या। अब सोचो, क्यूटिस की जो क्यूटिस है उसकी एक्स एम्प्लॉय ने ये बात को लीक किया है कि सबा जो है वहाँ पर जाके कोई पैसे नहीं देती, कुछ नहीं करती, ड्रिप्स लगवाती है वाइट होने की, जो कलर फेयर होने की। तो इतनी ज़्यादा जो है वो लोग खुद कनेक्ट करते हैं, लोगों को खुद अप्रोच करते हैं कि ये सुनो या ये सुनो, क्योंकि अब एक्स क्यूटिस की एक्स एम्प्लॉय कौन है जो कि निकल गई, तो वो नेहा को तो नहीं पता होगा ना कि वो निकल गई, तो चलो अब मैं उसे कांटेक्ट करती हूँ, जब तक उसके पास किसी ने कांटेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है अब इनको समझ में आ गई है कि इनकी बहुत लीक होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब ये नेहा को गलत लॉलीपॉप ना पकड़ा दिया हो, कि नेहा तक ये बात पहुंचाओ कि भाई वो होने वाला है, अकीका होने वाला है, अकीका होने वाला है, और पीछे जो है वो रिज़ा का कुछ चल रहा हो, क्योंकि अकीके वाली चीज़ तो समझ नहीं आ रही। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है, दावत हो सकती है, ग्रैंड दावत हो सकती है, मौदा ये काफ़ी टाइम से नहीं गए, तो जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सब आ जाएंगी सामने। कहाँ जाएंगी, मैं तो ये बोल रही हूँ अपनी तरफ से कि अकीका है, कि रिज़ा की इंगेजमेंट है, इन सबसे अच्छा है कि हम वेट कर लेते हैं। व्लॉग्स तो आ ही जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे। इस दफ़ा ये शायद थोड़ा सा छुप कर, और देखो ठीक है कि जो, और एक चीज़ जो कि मुझे नेहा की बहुत अजीब भी लगी, खास करके कि अगर हम अपनी चेंजेस नहीं करेंगे सोच की, देखो ये सोसाइटी चेंज नहीं हो रही है। आज भी ये सोच है कि रिज़ा में ऐसा क्या है कि कोई उससे शादी करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लालच की वजह से ही शादी करेगा, तो हमें चेंज खुद से ही खुद शुरू करना पड़ेगा कि क्यों शादी नहीं करेगा। सारी चीज़ें क्या सिर्फ खूबसूरती होती है, बस जो लेवल हमने सेट करके रखा है वही होता है। मतलब एट द एंड यही है कि सोसाइटी जो है वो नहीं चेंज हुई है। जब हमारे अल्फाज चेंज नहीं हो रहे, जब हमारी सोच चेंज नहीं हो रही, जो कि हम काम कर रहे हैं, तो फिर ख़त्म है ना, सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को, इस सारी चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए स्टैंडर्ड से, कि कोई क्यों ही शादी करेगा। कोई नहीं यार, हाँ ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बदएहतियाती करती है, वो अपने ग्रूमिंग स्टाइल पे नहीं देख रही, वो अपने स्टाइल को नहीं देखती, वो फैशन नहीं समझती, या वो इन सब चीज़ों को लेके नहीं चलती, वो सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, समझ में आता है। बट ये कह देना कि कोई क्यों ही शादी करेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं ये हकीकत है, ये तल्ख़ हकीकत है, तो इसी हकीकत को चेंज करने की हमें बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, आप ये बिल्कुल बोलो कि कोई क्यों ही शादी करेगा, लेकिन इस चीज़ पर आप बोलो भी कि ये गलत है, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स हमें सेट नहीं करने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कहीं न कहीं सेट हो रहे हैं और ये स्टैंडर्ड कभी-कभार हम लोगों की तरफ से भी सेट हो जाते हैं, जो कि गलत है। भाई क्यों नहीं शादी करेगा? सिर्फ़ खूबसूरती अगर सब कुछ है तो फिर छोड़ ही दो। भाई बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं है ज़िंदगी में। आई नो आजकल जितना छल-कपट होता है, चीटिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन अब भी ऐसे कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग मैंने अपनी नज़रों में, अपनी ज़िंदगियों में देखे हैं, जो खूबसूरती से प्यार नहीं करते, जो पैसों से प्यार नहीं करते, जो उस इंसान के दिल से और उस इंसान से प्यार करते हैं। आई नो अब ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रेयर हो गए हैं, बट ये रियलिटी है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। इट्स ओके अगर कोई इंसान हमारे स्टैंडर्ड, सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से खूबसूरत नहीं है, तो उसको जीने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो देखो भाई, होती है शादी, किसने बोला नहीं होती है? रज़ा की भी शादी होगी, हर किसी की शादी हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि रज़ा का जो है वो शायद कुछ ऐसा सीन भी है, क्योंकि अभी ना रिसेंट ही मैंने पिंटरेस्ट पे ना एक पिंटरेस्ट बोल रही हूँ, रेडिट पर ना एक पोस्ट देखी थी जिसमें रज़ा की पिंटरेस्ट की कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे, जहाँ पर वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो किसी से मोहब्बत करती है। वो नहीं, हम मोहब्बत वाली शेरो शायरियाँ, एक तरफ़ा मोहब्बत जो होती है उस तरीके की उसने शेरो शायरियाँ जो है वो लाइक करके रखी हुई थी, सेव करके रखी हुई थी। तो वो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि रज़ा जो है शायद किसी को पसंद करती है, और ये सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। और अब भी ये लोग कुछ लिख रहे हैं कि हाँ भाई, अगर रज़ा की शादी होगी भी तो पसंद की शादी होगी, क्योंकि कोई अरेंज मैरिज तो नहीं करेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। और एक का तो मैंने कमेंट ही देखा था कि हाँ, जब तक वो फांसेगी नहीं तब तक ऐसा शादी नहीं होगी। भाई एक तो लव मैरिज को ना कालक बना दिया गया है, धब्बा बना दिया गया है कि लव मैरिज धब्बा है। ऐसा कैसे धब्बा है यार? अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो वो धब्बा किस बात का? हाँ, वो चीज़ें जो डिफरेंट हो जाती हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन फिलहाल लव मैरिज को धब्बा नहीं है। ना अरेंज मैरिज धब्बा है, ना लव मैरिज धब्बा है। और जिन लोगों ने खुद लव मैरिजेस की हों, वो लव मैरिज को अगर धब्बा बोल रहे हों, या वो लव मैरिज को इतने अजीब से वे में बोल रहे हों, तो फिर क्या ये याद नहीं आता कि हम भी गलत हैं? हमने भी तो वही काम किया है। तो मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। भाग के शादी करना, हाँ आई नो, भाग के शादी करने में माँ-बाप की इज़्ज़त बहुत जाती है, बहुत ही ज़्यादा जाती है, क्योंकि जब ऐसी सोसाइटी जो आज तक चेंज नहीं हुई है, वो इस मामले में भी कैसे चेंज हो सकती है कि वो हज़म कर लें। तो यही बात है ना कि माँ-बाप को समझना चाहिए, और अगर इसके घरवाले समझ लेंगे और अगर वो पसंद की शादी करे या अरेंज मैरिज करे, अभी तो उसकी शादी हो रही है, नहीं हो रही, वही अभी तक पता नहीं है। लेकिन हाँ, मौदा आ जाने का जो मेन रीज़न है वो ये। अच्छा, अब इन दोनों के ही जो दीपिका और शुएब की ही जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं, उनमें कितना फ़र्क है। इनके स्टेटमेंट्स में आपको दिखाती हूँ कि उनको कितना ज़्यादा होता है कि यार हम महान हैं और हम सबका सोचते हैं। जैसे दीपिका ये दिखाती है कि वो सब घरवालों का वो सोचती है। दीपिका अपने व्लॉग में ये बात बोलती है कि मैंने बोला है कि हम झांसी में स्टे कर लेते हैं, अभी आप लोग इतनी रात में मत आओ और हमें भी आराम मिल जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। जबकि शुएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में कहा कि मैंने ये बोला है। भाई मतलब तुम लोग डिसाइड कर लो किसकी किसकी परवाह है। भाई दोनों बोल रहे थे कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। नहीं, क्रेडिट हमें दो कि हमें कितनी परवाह है। मुझे बेस्ट बेटी का क्रेडिट चाहिए। इनकी आपस में जंग चल रही है। लोगों को लगता है ये सभा से जंग लड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये इस नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं कि बेस्ट बेटा हूँ मैं, बेस्ट बहू हूँ, उसको बेस्ट बहू का खिताब, उसको इस बात का खिताब चाहिए कि लोग उसको ये बोले कि ये बेटे से भी बढ़कर है। भाई उनका बेटा इतना नहीं करता है जितना ये बहू सोचती है, और उसका अलग ही चल रहा है कि उसको अपना ही उसको इमेज जितनी है कि वो बेस्ट बेटा है, बेस्ट बेटा है। क्योंकि उस दफ़ा जब दीपिका लेके गई थी मौदहा फ्लाइट में, क्योंकि तब शुएब इब्राहिम की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी और दीपिका की वाहवाही हुई थी। हाँ, लोग लिखते हैं भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में भी लोग लिख रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये हुआ था। तो अब इस बार शुएब इब्राहिम ने क्या किया, पापा को पकड़ा, पापा को उठाकर 24 घंटे की ट्रेन जर्नी पे ले गया, ताकि लोग उसको बेस्ट बेटे का खिताब वापसी दे दे। उसका बहुत ज़्यादा छिन गया था फिलहाल बेस्ट बेटे का खिताब, वो रिटर्न मिल गया। तो ये चीज़ है। अब देखो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी जब हम इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो ऑडियंस बोलती है तुम नेगेटिविटी, हमने मुझे बता दो इसमें हमने नेगेटिविटी कहाँ से ढूंढी? ये तो ये खुद ही जो है हमें दिखा रहे हैं अलग अलग। वो बोलता है ये मेरा आइडिया था, वो बोलता है ये मेरा आइडिया था। तो आइडिया डिसाइड कर लो ये किसका था। अच्छा, रज़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ना लिंक किया जा रहा है उसी की रिश्ते से ही, कि अभी देखो उसकी शादी या रिश्ता करना था, इसीलिए इसको अकाउंट बना के दिया है। अब ये बातें तो चलती ही रहेंगी। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स थे जब नानी को लेकर वो शादी में नहीं गई है, कि नानी को यहाँ लाकर जो है वो गायब कर दिया फिर से, और शादी में वो अकेले चली गई। देखो, अब अगर वो नानी को लेके जाती तब भी जलीलो ख्वार होती कि भाई नानी को इस एज में तंग करना, नानी को क्यों इतना तंग करना है, अभी इतना घुमा घुमा के लेकर आइए, नहीं लेके गए तब भी जलील हो रहे हैं। तो सही है, नानी के यहाँ पर देखो, मैं एक बात बोलूँ, नानी के और भी औलादे हैं जिनका पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है। ये हमेशा इस बात पर ट्रोल होते हैं कि नानी को नहीं देखते, क्योंकि ये देखो इसलिए ट्रोल होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं इसलिए। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो, लॉजिकली बात करूँगी मैं,
तो दूसरे भी जो लड़के हैं या दूसरे भी जो बच्चे हैं उन सबका उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो अपनी माँ को उस तरीके से रखे। जैसे कि इब्राहिम फैमिली को इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है कि उनकी दादी जो है वो जिस तरीके से उसका इंतकाल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो इसका सिर्फ इल्ज़ाम या उसका जो भी सारा सब कुछ ब्लेम है या उसकी जितना भी क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ इब्राहिम फैमिली को नहीं मिलना चाहिए। उनकी दूसरी भी तो औलाद है ना, बड़े पापा भी ठीक हैं, बाकी बहनें भी हैं, तो सब थे, सबका उतना ही कसूर है, सब उतने ही कसूरवार हैं, सब उतने ही ज़्यादा गलत हैं जितने इब्राहिम फैमिली गलत है। हाँ, ये लोग इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि क्योंकि ये ज्ञान देते हैं यहाँ पे आके रिश्तों की, तो इनको लोग ये कहते हैं कि भाई तुम तो रिश्तों की ज्ञान मत ही दो क्योंकि तुम्हारे खुद के रिश्ते किस हाल में गए हैं वो तुम छोड़ दो। अच्छा, दीपिका ना बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज करती है, इस बात की दाद देनी चाहिए। अगर यहाँ पर अभी सभा होती ना तो सभा घबरा जाती है और सभा के तो रोने धोने शुरू हो जाते हैं, अलग ही उनके ना अलग ही जैसे मेस्ड अप हो जाता। अभी जैसे ये लोग उतरे ट्रेन से तो तब जो है वो कुली नहीं मिला, तो कुली नहीं मिला तो उसने ये बोला कि फिर इन्होंने एक आइडिया निकाला कि भाई मैं यहाँ पे बैठती हूँ, तुम लोग सामान एक एक करके। लेकिन वो बहुत कामली और बहुत ज़्यादा ठीक है कि हो गया, इट्स ओके, वो वाला बिहेवियर है जो कि इसका दीपिका का मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब इतना घबरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चीज़ों के हल ढूंढने चाहिए। घबरा कर आप और चीज़ों को बिगाड़ दोगे, आप चीज़ों का और बेड़ा गर्क कर दोगे। अच्छा, दीपिका की अम्मी को मौदहा नहीं लेके गए तो उससे पहले क्वेश्चन थे कि दीपिका की अम्मी क्यों नहीं जा रही है, तो वो बताया कि वो जा रही हैं अपनी मन्नत उतारने के लिए और दर्शन करने के लिए वो जा रही हैं। पता नहीं वो अकेली जा रही हैं या कोई साथ में है, जैसे कोई खाला वगैरह या कोई रिश्तेदार। क्योंकि अकेले तो मुझे लगता है कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो भी इस एज में आपको साथ में कोई ना कोई साथ हो, क्योंकि ऊपर नीचे आपको नहीं पता होता तबीयत वगैरह का। तो आई थिंक सो कि आपको किसी ना किसी को लेके जाना चाहिए साथ में। अब वो साथ किसके जा रही है किसके नहीं जा रही, तो मतलब कि वो अपने जो रिश्ते हैं दीपिका, वो उनको इतने अच्छे से नहीं निभाती है या उनके लिए उसके दिल में वो जगह नहीं है वो जितना अपने ससुराल वालों की। जैसे भी मोहदा जाकर बोलती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ मोहदा मेरा मैका है। कैसे मैका है भाई, लॉजिकली बात करो ना, मैका कैसे हो सकता है? ठीक है, आपको ये दिखाना है कि आपको कितना अच्छा ससुराल मिला है कि आपको मैके वाली फीलिंग्स आती है, क्योंकि आपकी जो दूसरी शादी हुई है वो यहाँ से हुई है, मौदहा से हुई है। तो आप मौदहा के अंदर जाहिर सी बात है आपको किसी के घर तो रहना था ना, आप बेटी खाला के घर रही थी और वो लोग वहाँ पे रहे थे, शुएब वगैरह। तो ये बेटी खाला के घर को मैका कहती है अपना, क्योंकि वो वहाँ से गई है। तो वो तुम्हारी खाला नहीं है, तुम रिश्ता काहे चेंज कर रही हो मैका कह के, तुम अपने रिश्ते क्यों खराब कर रही हो? और ये मैका कह के, ये सारी चीज़ें कह के कहीं न कहीं तुम अपने माँ-बाप को ही डिफेम कर रही हो एक तरीके से, कि देखो भाई वो चाहते तो वो वहाँ पर होटल लेकर वो होटल स्टे कर सकते थे। एक तरीके से वो चीज़ तो बोल भी दी कि शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी में माँ-बाप ने नहीं उठाई है। ये सारी बातें जो कि बड़ी अजीब लगी हैं मुझे कि यार तुम अच्छे से तुम अर्निंग कर रही थी ना, तुम उनको ढक लेती, तुम पूरा मैनेज करके और तुम अपने माँ-बाप के साथ रहती। तुमने वहाँ भी तो सब कुछ खुद ही मैनेज किया ना, तुम दोनों ने खुद ही शादी की। लेकिन तुम लोग यहाँ भी तो नाम देते हो ना कि हमारे माँ-बाप ने साथ दिया, बेटी खाला थी, ये था, वो था। जबकि उन्होंने फिज़िकली साथ दिया, तो फिज़िकली तो तुम्हारे माँ-बाप भी थे। तो ये थोड़ी चीज़ें ना अजीब लगती हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद ना दीपिका ने बोला कि क्यूट सा प्यारा सा वेलकम हुआ रोहान का, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग का जो कंटेंट था वो शुभ इब्राहिम ने अपने व्लॉग में ले लिया। और उसके बाद अगेन अगर आप उसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर ये बात है कि ये दीपिका का कंटेंट था, आपने क्यों ले लिया? तो यही चीज़ मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, ये ऑडियंस के साथ खेलते हैं। अगर ऑडियंस में द शोएब को सुनाया जा रहा है कि कंटेंट आपने क्यों ले लिया, क्या ले लिया, तो पैसा जो आ रहा है वो तो घर में ही जा रहा है ना, वो तो एक ही घर में जा रहा है। अब ये कंटेंट लेकर उस कंटेंट को हाइप दी जाती है ताकि लोग बोलें यार देखो दीपिका के साथ फिर गलत हो रहा है, दीपिका का सारा कंटेंट जो है वो शुएब इब्राहिम अपने ब्लॉग्स में ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक तरीके से टेक्निक होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है भाई। सोशल मीडिया पर रह के ना सोशल मीडिया की फेकनेस कुछ ज़्यादा ही समझ में आनी शुरू हो गई है। खास करके ये जब सोशल मीडिया की ये खास करके जब ये लड़ाई झगड़े होते हैं, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, उस दरमियान जो ये सोशल मीडिया का एक फेक रूप सामने आता है ना, तो बंदा हिल के रह जाता है कि यार ये तो पूरा का पूरा फेक है, ये तो सब कुछ झूठ है, ये तो कुछ सच ही नहीं है। मतलब ये जो चीज़ दिखा रहे हैं हमें ये तो सच ही नहीं है, ये तो एक तरीके से हम इनकी वेब सीरीज़ देख रहे हैं जो हमें रोज़ दिखने को मिलती है। बस यही हकीकत होती है और यही सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती है। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और प्लीज़ प्लीज़ अपनी सोच चेंज करने की थोड़ी थोड़ी ट्राई करो। अगर हम आज के ज़माने में भी आकर और अगर हम आज के ज़माने में हम इस एज में जी रहे हैं, ठीक है ना, हम अभी बुढ़ापों में नहीं गए, हम इस एज में साथ साथ जी रहे हैं, बचपना नहीं है हमारा, ऑब्वियसली हमारी जवानी चल रही है इस टाइम पर। अगर हम अब भी अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं चेंज कर सकते। प्लीज़ अब इन सब चीज़ों को चेंज करना शुरू करो कि अपने गुनाहों की सज़ा आप लोग ये सोचो, किसी के गुनाहों की सज़ा ही सोचो कि उसके बच्चे भुगते, उसका भाई उसका बहन भुगते, ये भुगते वो भुगते ना, ये सब कुछ चेंज करना सोचो। किसी की शादी अगर कोई स्टैंडर्ड पे नहीं है, सोसाइटी स्टैंडर्ड पर, तो उसकी शादी कैसे हो सकती है या वो इस काबिल नहीं है,
मतलब ये चीज़ें अब हमें चेंज करनी चाहिए। सिंपैथी वगैरह नहीं भाई, क्यों सिंपैथी, किस बात की सिंपैथी? दुनिया में आए हैं, वो भी जी रहे हैं, कॉम्पिटिटर की तरह ही जियो। मतलब कि किसी को ये कहना कि वो सिंपैथी के काबिल है क्योंकि वो सोसाइटी स्टैंडर्ड की खूबसूरती के ऊपर नहीं आ रहा, तो ये सिंपैथी वगैरह नहीं है, टोटली जीने का हक है। तो नॉर्मली हम इन सारी चीज़ों को, जिस चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, हम उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी हम दुनिया की हर एक बुराई चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तो इन सारी बातों पर आप ज़रूर लाज़मी सोचना कि बिल्कुल कि ये सारी बातें सोचने के लिए ही है, और जो चीज़ हमें नॉर्मलाइज़ करनी है हम उनको नॉर्मलाइज़ करें, ना कि हम अजीब-अजीब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करते फिरें। ख़ैर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।